आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड वर्सेस मिराय एसेट लार्ज कैप फंड। दोनों ही फंड जो है वो लार्ज कैप कैटेगरी के हैं और मार्केट में वेल इस्टेब्लिश्ड हैं। पिछले 5 वर्षों में अगर किसी ने एक्सिस ब्लू चिप या मिराय एसेट में 1 लाख रुपए का निवेश किया तो एक्सिस ब्लू चिप ने 1 लाख रुपए के 2,15,000 रुपये बना कर दिए और मिराय एसेट ने 1 लाख रुपए के 1,92,000 रुपये करके दिए। वहीं अगर देखा जाए किसी ने पिछले 10 साल एसआईपी चलाई, मंथली एसआईपी 5,000 रुपये की, तो मिराय एसेट में टोटल जमा हुए 6 लाख रुपए, उसकी वैल्यूएशन हुई 13,50,000 रुपये और एक्सिस में मिले 12,80,000 रुपये। तो कैसे हैं ये फंड्स? आज के वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इन फंड्स को लेकर, दोनों ही फंड्स को लेकर, जहां पर मैं 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स में मिनिमम कितना रिटर्न दिया है, हाईएस्ट क्या रहा है, एवरेज क्या रहा है, कितना वोलेटिलिटी रहती है इन फंड्स के अंदर, और मैक्सिमम टाइम्स अगर किसी ने 3 साल फंड को होल्ड किया है तो मैक्सिमम टाइम जो रिटर्न फॉल कर रहे हैं वो कितने परसेंट के ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं, किन लोगों के लिए ये फंड अच्छा रहेगा, किन लोगों के लिए फंड ये अच्छा नहीं रहेगा, ये सारी बातें मैं आपको एक डिटेल्ड डिस्कशन के तौर पे बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। हेलो, मैं हूं आपका दोस्त रंजन दीक्षित। अगर आप म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस या किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में सही और निष्पक्ष जानकारी लेना चाहते हैं तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस प्रेजेंटेशन के साथ। एक्सिस ब्लू चिप फंड वर्सेस मिराय एसेट लार्ज कैप फंड। थोड़ी सी बेसिक डिटेल के बारे में जान लेते हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड जो शुरू हुआ था वो 5 जनवरी 2010 को शुरू हुआ था और इसके फंड मैनेजर हैं मिस्टर श्रेयस देवलकर जी। इसका बेंचमार्क निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स है और टोटल असेट्स जो हैं वो 31 जनवरी 2022 को 34,000 करोड़ है और इसका जो टर्नओवर है 50% का इसका टर्नओवर है, यानी कि चर्निंग ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मिराय एसेट लार्ज कैप फंड, क्योंकि मिराय एसेट लार्ज कैप फंड का जो टर्नओवर रेशियो है वो 20%। एक्सिस ब्लू चिप का एक्सपेंस रेशियो जो है वो 1.83% और इसका सिंस इंसेप्शन, यानी कि जब से ये फंड शुरू हुआ तब से लेके आज तक का इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो है 12.71%। मिराय एसेट लार्ज कैप शुरू हुआ था 10 अप्रैल 2008 में और इसके फंड मैनेजर हैं मिस्टर गौरव मिश्रा। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स, यानी कि ये इन कंपैरिजन टू एक्सिस ब्लू चिप फंड ज़्यादा ब्रॉड है क्योंकि इसका बेंचमार्क जो है निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। इसका असेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 31,296 करोड़ है एज ऑन 31 जनवरी 2022। इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.64%, जो कि इन कंपैरिजन टू एक्सिस ब्लू चिप फंड थोड़ा सा कम है। और इसका जो सिंस इंसेप्शन कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है CAGR जो है वो है 15.44%। दोनों के टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स के बारे में जान लेते हैं। जो एक्सिस ब्लू चिप का टोटल है वो है 62.34% जो है वो टॉप 10 स्टॉक्स में है और मिराय एसेट का 53.90, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हम कह सकते हैं मिराय एसेट लार्ज कैप फंड है। टोटल स्टॉक्स जो हैं वो एक्सिस ब्लू चिप में वो 39 है, जबकि मिराय एसेट के टोटल स्टॉक्स जो हैं वो 62 हैं, यानी कि ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है मिराय एसेट लार्ज कैप फंड और एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है थोड़ा कंसंट्रेटेड है। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करूं तो एक्सिस ब्लू चिप के टॉप 3 सेक्टर जो हैं 55.77% हैं और मिराय एसेट लार्ज कैप के टॉप 3 सेक्टर्स हैं 50.9%। अब बात कर लेते हैं SIP रिटर्न्स की और लमसम इन्वेस्टमेंट की। तो अगर हम बात करें पिछले 10 साल के SIP रिटर्न्स की, 2 अप्रैल 2012 से लेकर 10 मार्च 2022 तक, अगर किसी ने 5,000 रुपये महीने की SIP चलाई तो एक्सिस ब्लू चिप फंड में जमा हुए 6 लाख रुपए, जिसकी फाइनल वैल्यू है 12,80,522 रुपये 90 पैसे और इसका CAGR या XIRR जिसको कहें 14.66% है। मिराय एसेट लार्ज कैप फंड का 6 लाख रुपए के टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 13,50,686 रुपये 51 पैसे, 15.66% का XIRR है। यानी कि यहाँ पे देखिए तो SIP के मामले में मिराय एसेट जो है वो विनर है, ज़्यादा बेहतर रिटर्न बना के दिए हैं मिराय एसेट लार्ज कैप फंड ने 10 साल में। और अगर हम सेम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं
1 लाख रुपए की 2 अप्रैल 2012 से लेके अभी तक की, तो वहाँ पर एक्सिस ब्लू चिप में 1 लाख के हुए 4,14,000 रुपये, और मिराज एसेट लार्ज कैप में 1 लाख रुपए के हुए 4,55,000 रुपये, यानी कि यहाँ पर भी मिराज एसेट जो है वो विनर है। ऑल्दो दोनों के रिटर्न्स काफ़ी इंप्रेसिव हैं। एक्सिस ब्लू चिप के 15.28% के रिटर्न हैं और मिराज एसेट लार्ज कैप के 16.41% के रिटर्न्स हैं। अब यहाँ पर रोलिंग रिटर्न्स की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने एनालिसिस किया है 5 जनवरी 2010 से लेके 10 मार्च 2022। 5 जनवरी 2010 इसलिए क्योंकि एक्सिस ब्लू चिप फंड थोड़ा लेट शुरू हुआ था और मिराज एसेट 2008 में आ गया था, तो दोनों को एक ही डेट्स पे रखा गया है। एक्सिस ब्लू चिप फंड में जो एवरेज रिटर्न बने हैं 3 साल अगर किसी ने होल्ड किया तो एवरेज रिटर्न 16.22% के, लोवेस्ट जो है वो 0.85 पॉजिटिव रहा है, जबकि मिराज एसेट में नेगेटिव रिटर्न भी देखे गए हैं। अगर किसी ने 3 साल होल्ड करा है तो इस दौरान नेगेटिव 4.16% के भी रिटर्न दिखाई पड़े हैं, जबकि हाईएस्ट मिराज एसेट में 40.56 और एक्सिस ब्लू चिप में 37% का रहा है। वोलेटिलिटी अगर आप देखें तो मिराज एसेट में ज़्यादा है, जबकि एक्सिस ब्लू चिप जो है कम वोलेटाइल है, यानी कि अपने मेन रिटर्न से कम डेविएट करता है एक्सिस का ब्लू चिप फंड। अब यहाँ पर हम 3 साल के रोलिंग रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि लेस देन 0, 0 to 8, 8 to 12, 12 to 15, 15 to 20 और हायर देन 20%, यानी कितने परसेंट टाइम्स जो रिटर्न है वो इन ब्रैकेट्स में फॉल करे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मिराज एसेट लार्ज कैप फंड का 40.37% टाइम्स जो रिटर्न है वो हायर देन 20% रहा है, जबकि एक्सिस ब्लू चिप के जो रिटर्न्स हैं वो 26.86% टाइम में 20% के ऊपर गया है। मेजोरिटी टाइम जो रिटर्न है वो 15 से 20% बना है, और 15 से अगर देखा जाए तो 20% के ऊपर रिटर्न जो है सबसे ज़्यादा बार जो बन रहे हैं वो मिराज एसेट लार्ज कैप के बन रहे हैं। टॉप 3 ड्रॉडाउन्स की बात भी कर लेते हैं कि कोई फंड जब गिरा तो उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगा। यहाँ पर अगर देखें तो दोनों ही फंड चूंकि लार्ज कैप कैटेगरी के, तो समय अगर आप देखेंगे, पहला ड्रॉडाउन मैं जो बात कर रहा हूँ 30.18% का जो था वो 12 फरवरी 2020 को शुरू हुआ। 33 रुपये 63 पैसे की NAV थी, जो गिरते गिरते 23 रुपये 48 पैसे पर आई 23 मार्च 2020। ये कोविड वाला फेज था, और इसको वापस 33 रुपये 63 पैसे पहुंचने में 165 दिन लगे, और ये 9 नवंबर 2020 को रिकवर आया हुआ फंड। दूसरी जो लॉस था वो 20.07% का था। ये 25 अप्रैल 2011 से गिरना शुरू हुआ और 20 दिसंबर 2011 तक गिरता रहा। 11 रुपये 26 पैसे की NAV से 9 रुपये तक NAV गई थी, और इसको 194 दिन लगे रिकवर होने में। 17 सितंबर 2012 को ये रिकवर हुआ। तीसरा फॉल जो था वो 18.43% का था। 27 जनवरी 2015 से गिरना शुरू हुआ था। 20 रुपये 46 पैसे की NAV से 16 रुपीज़ 69 पैसे तक गई थी NAV 11 फरवरी 2016 तक, और 143 दिन लगे थे रिकवर होने में। वहीं अगर आप देखें तो मिराज एसेट की बात अगर करें तो यहाँ पर ये भी देखिए, यहाँ पे 12 फरवरी से गिरना शुरू हुआ था, और मिराज एसेट का जो फंड है वो 16 जनवरी से गिरना शुरू हो गया था और 23 मार्च तक गिरा था, और इसको 165 दिन लगे थे, सेम लगे थे। लेकिन यहाँ पे ड्रॉडाउन पहले शुरू हुआ था। यहाँ देखें 12 फरवरी को शुरू हुआ, यहाँ 16 जनवरी को ही शुरुआत हो गई थी ड्रॉडाउन होने की। 55 रुपये 19 पैसे की NAV से 34 रुपये 46 पैसे की NAV तक गिरा था। दूसरा अगर आप देखें 7 जुलाई 2011, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 25 अप्रैल से शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर 7 जुलाई से ड्रॉडाउन शुरू हुआ और 20 दिसंबर 2011, यहाँ पर भी देखें 20 दिसंबर 2011 तक था यहाँ पे। तो ये फंड जो है थोड़ा सा कम देर बाद गिरना शुरू हुआ और 193 दिन में रिकवरी आ गई थी। यहाँ पर 194 दिन लगे, ये 193 दिन, यानी कि यहाँ पे 17 सितंबर, यहाँ 14 सितंबर को रिकवर कर गया फंड। तीसरा जो ड्रॉडाउन है वो 19 अगस्त 2015, यहाँ पे देखिए 27 जनवरी 2015 में ड्रॉडाउन होना शुरू हो गया था, और यहाँ पर 19 अगस्त से शुरू हुआ ड्रॉडाउन होना और 25 फरवरी 2016 तक रहा। यहाँ पर 11 फरवरी तक रहा। 97 डेज लगे रिकवर होने में, इसको 143 डेज लगे। 30 अगस्त 2016 में रिकवर हुआ, जबकि ये 11 जुलाई 2016 को ही फंड रिकवर कर गया। तो जैसा कि आपने प्रेजेंटेशन में देखा कि दोनों ही फंड्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और अपने इन्वेस्टर्स को बढ़िया रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए, एक्सिस ब्लू चिप में या मिराज एसेट लार्ज कैप में। तो ये बात आप पहले समझें कि अगर आप ज़्यादा वोलेटिलिटी यानी कि ज़्यादा उतार चढ़ाव को पसंद नहीं करते हैं तो आपके लिए एक्सिस ब्लू चिप फंड एक अच्छा
फंड साबित हो सकता है क्योंकि ये कंसिस्टेंट है, कम वोलेटाइल है और डाउनवर्ड रिस्क को अच्छा प्रोटेक्ट करता है। वहीं अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल से ऊपर का है और आपको उतार चढ़ाव ज़्यादा तकलीफ नहीं देते हैं तो मिराय एसेट लार्ज कैप फंड जो है वो लंबे समय में बेहतर रिटर्न बना के आपको देगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये दोनों फंड क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है वो प्रॉपर ग्रोथ स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। इसके पोर्टफोलियो में 92% एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ है और 0.5% से भी कम की एलोकेशन जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप्स की तरफ है। और इसी वजह से इसका जो पीई है वो हायर साइड पे है। आज की डेट में ये 44% का पीई है इसके पोर्टफोलियो का। वहीं जो मिराय एसेट का लार्ज कैप फंड है वो ब्लेंड स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, यानी कि कुछ वैल्यू और कुछ ग्रोथ को लेके चलता है। इस वजह से इसका जो पोर्टफोलियो का पीई है वो इन कंपैरिजन टू एक्सिस ब्लू चिप फंड कम है। इसका पीई 27% का है। इसमें 82% लार्ज कैप्स हैं और 12% के करीब जो है इसमें मिड कैप है और लगभग 4% जो है इसमें स्मॉल कैप है। और इसी वजह से जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन टू एक्सिस ब्लू चिप फंड। इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से दोनों ही फंड्स अच्छे हैं। दोनों का पोर्टफोलियो जो है वो 42% जो है वो ओवरलैप करता है, यानी कि 42% जो होल्डिंग्स हैं वो कॉमन है दोनों ही फंड्स के अंदर। एक्सिस म्यूचुअल फंड को एक्सिस बैंक का काफ़ी बड़ा एक सपोर्ट मिल जाता है प्रमोशन के लिए। वहीं मिराय एसेट जो है उसको उतना बड़ा स्कोप नहीं मिल पाता है। फिर भी अगर आप देखें तो मिराय एसेट लार्ज कैप का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग करीबी है एक्सिस ब्लू चिप फंड के मुकाबले। और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि मिराय एसेट ने लंबे समय में अपने निवेशकों को बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो उम्मीद है आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इस वीडियो से जुड़ा या किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से जुड़ा तो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स। मैं ज़रूर आपके सवालों का जवाब दूंगा। थैंक यू।